शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। ये एटीट्यूड आती कहाँ से है? क्या वे हमारे साथ पैदा होते हैं, जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है, या क्या आप जीवन के एक लंबे काल के दौरान अनुभवों से इसे सीखते हैं? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम सोचते हैं कि भाई ये अभिवृत्ति, ये एटीट्यूड का डेफिनेशन क्या है, इसका जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो जहाँ तक मैं अभी समझाऊँ तो भाई एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान में होनी चाहिए, लेकिन ये एटीट्यूड, ये अभिवृत्ति किसी से नफरत का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित होने वाला होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो भाई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दी है। तो अभिवृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान का एक केंद्रीय विषय है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों की रुचि विगत कई दशकों से अभिवृत्ति में रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के व्यवहार को अभिवृत्ति बहुत प्रभावित करती है। अभिवृत्ति का अभिप्राय सामाजिक विश्व के किसी पक्ष के हमारे मूल्यांकन से है। सामाजिक विश्व के कोई और हर तत्व, मध्य, विचार, व्यक्ति, सामाजिक समूह, वस्तु के प्रति हम जिस हद तक सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रियाएं रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे एक का कहना है, गर्गेन का, कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशेष रूपों में व्यवहार करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं। तो ये अभिवृत्ति का मूल्यांकन पक्ष है। एडवर्ड्स के हिसाब से किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंध सकारात्मक या नकारात्मक भाव की मात्रा को अभिवृत्ति कहते हैं। तो सबने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। तो एटीट्यूड का मतलब होता है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जहां हमें एटीट्यूड की आवश्यकता होती है। कभी कभी सामने वाले व्यक्ति के प्रति रवैया दिखाना आवश्यक होता है। इसलिए हम आपको जो एटीट्यूड का जो मतलब है, खास मतलब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए, अभिवृत्ति का निर्माण का प्रमुख स्रोत सामाजिक सीख है। परिवार, समूह, विद्यालय, कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत अनुभव से अभिवृत्तियां विकसित होती है। इसी तरह से इसका विकास होता है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो ये एक मानसिक और स्नायविक अवस्था है। यह प्रतिक्रिया करने की एक तत्परता है। तो ये एक जटिल और हस्तक्षेपीय या मध्यस्थ अवधारणा है, जटिल और संगठित है। तो इसमें जो सुघटकू है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, ये तीनों अत्यंत जटिल होते हैं। यह अर्जित की जाती है। व्यक्ति अपने जीवन काल में विविध कारकों के सहयोग से अभिवृत्तियों को अर्जित करता है या सीखता है, और अभिवृत्ति बहुधा अस्थायी होती है। विशेष परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन भी पाया जाता है। तो भाई साहचर्य पर आधारित सीख होती है, सही मत धारण करने के लिए सीख है, और उदाहरण से सीखना। तो तीनों प्रतिक्रियाओं के विवरण से हम अभिवृत्ति निर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। साहचर्य पर आधारित सीख ये बताता है कि जब एक उद्दीपक लगातार दूसरे के पहले आता है तो पहले वाला शीघ्र दूसरे के लिए संकेतक बन जाता है। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा अपने पिता को एक खास जाति के व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति को देखकर एक बच्चा अपने पिता को एक खास जाति के व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति को देखकर नाक भौं सिकोड़ते या बड़बड़ाते हुए देखता है। तो धीरे धीरे वो बच्चा
वो जो बच्चा है, पहले उस जाति या धर्म के व्यक्ति के प्रति निराश था, प्रतिकूल मनोवृत्ति निर्मित कर लेता है। तो स्पष्ट है कि लगातार प्रतिकूल या अनुकूल संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से सामना होते रहने से बच्चे पर उसी हिसाब से प्रभाव पड़ता है। अब सामाजिक सीख की दूसरी प्रक्रिया साधन अनुकूलन होती है। इसके अंतर्गत सही मत धारण करने के लिए सीख को रखा जाता है। तो और भी स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि साधन अनुकूलन सीख का वो मूलभूत रूप है। और सीख की तीसरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभिवृत्तियों का निर्माण होता है, उसे निरीक्षणात्मक सीख कहा जाता है। इसमें व्यक्ति दूसरों को देखकर नए प्रकार के व्यवहार या विचार ग्रहण करता है। बच्चों के द्वारा धूम्रपान करना या उनके प्रति अनुकूल विचार रखना निरीक्षणात्मक सीख का एक सरलतम उदाहरण है। तो भाई, अभिवृत्तियां जन्मजात नहीं होती, अपितु सीखी या निर्मित की जाती है। इसमें एक दिशा और तीव्रता होती है। दिशा या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक। सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति में तीव्रता के आधार पर अंतर होता है। जैसे किन्हीं दो व्यक्तियों पर अंतर होता है, जैसे कि किन्हीं दो व्यक्तियों में किसी के प्रति घृणा या पसंदगी की जो पसंदगी जिसे कहते हैं कि मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति में अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार या प्रतिक्रिया के प्रेरक गुण होते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जन्मजात नहीं होती, अपितु सीखी या निर्मित की जाती है। कई विद्वानों के अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि अभिवृत्ति निर्माण में आनुवांशिक योगदान होता है, और उसकी पुष्टि समरूप जुड़वा बच्चों की अभिवृत्तियों में आप देख सकते हैं। तो अभिवृत्तियों में समानता द्वारा की गई है। ऐसा पाया गया है कि समरूप जुड़वों की मनोवृत्ति भिन्न जुड़वों की अपेक्षा अधिक सहसंबंधित थी, और साथ ही परिणामों में भी यह प्रमाणित किया गया कि कुछ मनोवृत्तियां जो हैं वो आनुवांशिक कारकों द्वारा भी होता है। तो एटीट्यूड जो है, उसके कुछ संघटक तत्व भी होते हैं। तो एटीट्यूड जिन तत्वों से सुरक्षित होती है उन्हें ही अभिवृत्ति के संघटक तत्व कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।